आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को रियासत के वज़राए आला के साथ कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की, जहां हालिया दिनों में इन्फेक्शन के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं वैक्सीन पर सियासत करने वालों को तो नहीं रोक सकता, लेकिन दवा कब आएगी ये फैसला साइंसदान करेंगे। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने शिरकत की। बता देंगे कि गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामला 50,000 से कम आ रहे थे। वहीं कुछ रियासतों में इन मामलात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। इस वक्त हिंदुस्तान में 5 वैक्सीन तैयारी की तरफ गामजन हैं। इनमें से 4-5 के दूसरे या तीसरे मरहले में पहुंच गए हैं, जबकि एक पहले या दूसरे मरहले में है। ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई हैं। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया सविता कोविंद मंगल की सुबह एयर इंडिया 1B77 तैयारे की इफ्तिताही परवाज पर चेन्नई के लिए रवाना हुए। सदर जमहूरिया और उनकी अहलिया आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भी दर्शन करें। एक अहलकार ने बताया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र सदर जमहूरिया के प्रोग्राम में शरीक आला ओहदेदारों और दीगर अफराद की कोरोना जांच की गई। एयर इंडिया 1 बोइंग 77 एयरक्राफ्ट का दूसरा खुसूसी तैयारा है, जो खुसूसी तौर पर मुल्क के सरबराहान जैसे सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम के मुल्की और गैर मुल्की दौरे के लिए तैयार किया गया है। इसका पहला तैयारा 1 अक्टूबर को हिंदुस्तान आया था। इन तैयारों को कस्टम्स करने का काम अमेरिका के शहर डलास में किया गया है। इन तैयारों के लिए हिंदुस्तान ने बोइंग कंपनी के साथ 2018 में सौदा किया था। इन तैयारों की खुसूसियत यह है कि वो बगैर किसी पड़ाव के अमेरिका से हिंदुस्तान परवाज भर सकते हैं। ये मुल्क के तीनों मोअज़्ज़िज़ीन अफराद के लिए वक्फ तैयारे का पहला सेट होगा। इन तैयारों की आमद से पहले तक एयर इंडिया के तैयारे तीनों मोअज़्ज़िज़ीन के दौरे के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि हुकूमत अपनी निगरानी में लोगों को साइंसी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन देने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने कहा कि इसकी तस्दीक किए जाने के बाद ही इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह वैक्सीन दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के तमाम वज़राए आला के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लोगों को वैक्सीन की तकसीम और इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया। WHO के चीफ ने कहा कि लोग बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना इस वैक्सीन की तकसीम और इंतजामिया के लिए तैयार है। ताहम इस बात को मलहूज रखना होगा कि आया इस वैक्सीन का कोई मनफी असर तो नहीं है। GHMC इलेक्शन 2020 की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। हुक्मरान TRS और BJP के माबैन मुखालिफतें इन सरगर्मियों को तेज कर रही हैं। BJP रियासत की अहम अपोजिशन कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़कर मुकाबले की दौड़ में आगे आ गई है। TRS पार्टी भी अपनी इंतखाबी मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सारे हैदराबाद में मुहिम चला रही। तकरीबन सभी सियासी जमातों के कायदीन हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। BJP हैदराबाद मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए कोशां हैं। रियासती सतह के BJP कायदीन, जिनमें बंडी संजय, DK अरुणा और रघुनंदन और मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पता चला है कि GHMC इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, BJP के कौमी सदर JP नड्डा और दूसरे कायदीन भी बहुत जल्द इंतखाबी मुहिम में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क को ही फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। अगर उसे मौका मिला तो हैदराबाद को भी फरोख्त कर देगी। हुक्मरान जमात TRS की पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए मिस्टर KT रामाराव ने कहा कि सभी जानते हैं कि BJP को मुसलमानों से कितनी नफरत है। क्या यह BJP नहीं है जिसने लोअर सेल्यूर प्रोजेक्ट को AP में जम कर दिया? BJP जिसने हाल ही में TRS के खिलाफ चार्जशीट जारी की थी, इनमें से 50 सवाल पूछे गए थे। BJP की चार्जशीट पर रद्दमल करते हुए वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि जुआ के क्लब बंद करने पर हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST के जरिए लाखों छोटे ताजिरों को सड़कों पर लाया गया है। क्या इस पर BJP के खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहिए? किसानों को ज़राई पंप सेट्स पर मीटर लगाने का दबाव डाला जा रहा है। क्या इसके लिए BJP के खिलाफ चार्जशीट दायर करना चाहिए? उन्होंने इस बारे में पूछा। మా మహిళా ఆడబిడ్డలను ఆదుకుంటున్నందుకు మా మీద ఛార్జ్ షీట్ కేసీఆర్ కిట్ తో మేం చెప్పడం కాదు, మీ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ వివరాలు చెప్తా ఉన్నాయి. కేసీఆర్ కిట్ తో మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించినందుక మా మీద ఛార్జ్ షీట్ మీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెప్తుంది కదా. నీ సహచర మంత్రి హర్షవర్ధన్ చెప్తున్నాడు కదా, తెలంగాణ ఆదర్శంగా ఉన్నది మాతా శిశు మరణాల సంఖ్య తగ్గించడంలోని, అందుక మా మీద ఛార్జ్ షీట్. పవర్ హాలిడేలు ఎత్తేసినందుక ఛార్జ్ షీట్, పరిశ్రమలను బాగు చేసినందుక ఛార్జ్ షీటు, వేల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నందుక ఛార్జ్ షీటు, లక్షలాది మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నందుక ఛార్జ్ షీటు. ఎందుకు మాపై విమర్శలు, ఎందుకు మాపై ఛార్జ్ షీటు? వేలాది గురుకులాలు స్థాపించి లక్షలాది మంది పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నందుక 1,20,000 రూపాయలు ఒక్కో పిల్లోడి మీద, ఒక్కో బిడ్డ మీద ఖర్చు పెడుతున్నందుక మా మీద ఛార్జ్ షీటు. పేద బలుగు బలహీన వర్గాల పిల్లల్ని అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ పథకం, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే పథకం కింద ఉన్నత విద్యలకు విదేశాలకు పంపిస్తున్నందుక మా మీద ఛార్జ్. ఎందుకు మాపై ఛార్జ్ షీటు? హైదరాబాద్ ని ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదిగే క్రమంలో तेलंगाना कांग्रेस का GHMC इंतखाबात के सिलसिले में मंशूर जारी कर दिया गया है। पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में यह मंशूर जारी किया गया। इस मंशूर में वादा किया गया कि सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जिन अफराद के मकानात को सैलाब से नुकसान पहुंचा है, इनको मकानात की तामीर के लिए 2.5 से 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। सैलाब में मरने वाले अफराद के खानदान को फीकस 25 लाख रुपए माली मदद, तलबा, खवातीन और माजूरीन को MMTS से ट्रेनों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत दी जाएगी। प्राइवेट तालीमी इदारों में फीस पर कंट्रोल करने के इक़दाम, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, मुस्तहिक़ अफराद के लिए डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर, सैलाब की रोकथाम के लिए जामे पॉलिसी, LRS, BRS स्कीमात पर मुफ्त अमल, धरानी पोर्टल को मनसूख करने के इक़दाम, स्लम इलाकों को तरक्की देने के लिए अथॉरिटी का क़याम,
सैनिटेशन वर्कर्स के हर खानदान को 20 लाख रुपए तक बीमे की सहूलत, अन्नपूर्णा कैंटीन की तादाद में इजाफा, मॉल्स मल्टीप्लेक्स के सिनेमाओं के टिकट्स की शरहों पर कंट्रोल और दीगर वादों किए गए हैं। इंतखाबी मंशूर के जारी होने के बाद साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया नुमाइंदों से मंशूर से मुताल्लिक नुकात पर बात की। मंशूर रिलीज हुआ है। इस मंशूर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पीने का पानी को और बिजली जो वाइट कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको फ्री देंगी। उसके साथ साथ जो ज़ईफ़ लोग हैं और माजूर लोग हैं उनको ट्रेन में, आरटीसी बस में और मेट्रो रेल में उनका जो पास होगा उसके पैसे भी जीएचएम से देंगे, उनके जेब से नहीं, वो भी फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। उसके साथ साथ मेट्रो जो रुका हुआ था पुराने शहर में लाने के लिए जीएमसी अपना जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट देकर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से उसको हम फिर दोबारा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से मंशूर जारी करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी की जानिब से जारी करदा इंतखाबी मंशूर कूड़ेदान में फेंक देने के काबिल है। 2014 से वही वादों को दोहराया जा रहा है। दलित को वजीर आला बनाने 3 एकड़ ज़मीन और दीगर अहम वादों पर आज तक अमल नहीं किया गया। सिर्फ अवाम से वादे करते हैं, धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। हैदराबाद में मौजूद मेट्रो रेल, शमशाबाद एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर और दीगर प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने लाए थे। यहाँ तक कि गोदावरी और कृष्णा से शहर में पानी भी कांग्रेस दौर में मुंतकिल हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में आईटीआई और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इससे 2 लाख करोड़ की सरमायाकारी और 50 लाख अफराद को रोजगार फराहम होता था, लेकिन टीआरएस हुकूमत इस प्रोजेक्ट को भी हासिल करने में नाकाम रही है। हम इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने वाले हैं। अगर जीतने के बाद क्या करेंगे, हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मेनली हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, हैदराबाद में ट्रैफिक जो बहुत ही डिफिकल्ट इश्यू हो गया है, उसको हम सॉल्व करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और एक्सटेंड करेंगे और आरटीसी में, एलएनटी मेट्रो रेल में और तीसरी चीज़ क्या है, एमएमटीएस में हम पूरी ट्रैवल फ्री कर देंगे कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन से, वो हमने बताया है। और इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, हर विषय में हम जीएचएमसी के अंदर एक जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज देने वाले हैं और करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन देने वाले हैं। अब टीआरएस पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई है और बीजेपी की कहीं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रह चुके हैं। हमारी पूरी विश्वास है कि हैदराबाद के लोग। कांग्रेस पार्टी जीएचएमसी में बरसर इख्तिदार आने पर शहर हैदराबाद में सैलाब और हादसात से बचने के लिए बेहतरीन इंतजाम को अमल में लाएगी। इसके अलावा गरीब मकीनों के लिए मुफ्त इंश्योरेंस स्कीम मुतारफ करवाएगी ताकि किसी आफत समावी या बरक़ी शॉर्ट सर्किट से होने वाले घरेलू नुकसान की पाबजाई इस स्कीम से की जाए। आईएनएन से खुसूसी बातचीत करते हुए एम शशिधर रेड्डी, सदर नशीन मंशूर कमेटी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आप जो अपने मंशूर में उसकी बात कर रहे हैं, देखिए मूसी रिवर को जो उसमें पोल्यूशन हो रहा है उसकी रोकथाम करनी चाहिए। हमने मूसी में गंदगी इसलिए आ रही है कि सही सीवरेज सिस्टम नहीं है। हमने मंसूबे में ये भी रखा कि सही सिस्टम होनी चाहिए। जो ड्रेनेज का पानी है वो नालों में नहीं आना चाहिए, नालों में से आकर मूसी में मिलता है,
इसकी वजह से मूसी की आज ये हालत बन के है। केमिकल्स भी आ जाते हैं, उसको रोकना चाहिए और उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको रिवर फ्रंट के तौर से डेवलप करने के लिए हमने भी बनाए थे मंसूबे, लेकिन पिछले 6 साल से 6.5-7 साल होने को आ रहे हैं। आप हुकूमत में है, इस सिर्फ बातें करते रहे हैं। 2016 की मैनिफेस्टो को आपने अपने वेबसाइट से हटा दिया, उसमें भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, तो लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करेंगे? कांग्रेस ने पिछले दिनों में जो कुछ भी कहा उसको अमल करके दिखाया। हमको मौका दीजिए, हम भी इस पर अमल करने के लिए आपके सामने आएंगे। डबल बेडरूम घर बनाने के लिए हजारों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया और सालों से 3, 4, 5 साल हो रहे हैं वो अपना किराया देकर, ज़्यादा किराया देकर बाहर बसे हुए हैं। उन लोगों को कम से कम ये 2020 की जो ये साल रहा, कोविड के तरफ से जो नुकसान हुआ लोगों का, गरीब, खासकर गरीब लोगों का, 1 साल के लिए 60,000 रुपये उनको किराए के तौर पे, किराए के लिए उनको कॉम्पनसेट करके करना है। और कई छोटे छोटे घर में देख रहे हैं, फ्रिज खराब हो गया है पानी में, आपका टीवी खराब हो। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शहर की तरक्की के दावे तो कर रही है, मगर इस तरक्की याफ्ता शहर हैदराबाद में ख़वातीन किसी भी तरह महफूज नहीं हैं और ना ही ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन कमीशन कायम किया गया है। टीआरएस के पास विमेन कमीशन के लिए कोई मजबूत खातून न हो तो कांग्रेस फराहम करने तैयार है। INN से खुसूसी बात करते हुए तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर नीरजा शारदा ने इस सिलसिले में बात की। कौन है आपको पता है? कौन है आखिर वो बताइए, आप बताएं। उनकी खुद की बेटी, उनके बेटी के अलावा किसी और को सिक्योरिटी मिला है यहाँ पे? अगर सिक्योरिटी मिला होता तो आज आप अगर व्हाट्सएप में वीडियोस देखिए या फेसबुक में वीडियोस देखिए या फिर कोई भी चैनल अगर आप ओपन करके न्यूज़ देखिए, सारे वुमेन रास्ते पे उतर आए हैं कि ना तो हमको 10,000 रुपये का जो अभी फ्लड्स में मिलने वाला पैसा था वो मिला है हमको, या फिर कभी कोई आके हमको किसी ने पूछा कि आपको ज़रूरत क्या है, यहाँ पे घर चाहिए या फिर एक रेशन कार्ड चाहिए या फिर आपके बच्चों को जॉब चाहिए, आपको क्या चाहिए बोल के किसी ने आज तक कोई भी टीआरएस के लीडर ने पूछा नहीं है। टीआरएस हुकूमत माहौलियाती आलूदगी से पाक आलमी सतह के शहर हैदराबाद को आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफे की शक्ल में देने के लिए कमर बस्ता है। वज़ीर आला KCR और वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव अपनी सियासी व इंतज़ामी बसीरत के बास शहर को पहले ही दुनिया भर में मुनफरद मुकाम दिला चुके हैं। आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहर हैदराबाद दुनिया के सिर्फ चंद महफूज तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल रहेगा। IN के ब्यूरो चीफ हबीब अली अलजीनानी से खुसूसी बात करते हुए GHMC के लोकल मुंतखब रुकन कानून साज काउंसिल व गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर ने बताया, चूँकि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक स्टेज की अहमियत है तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या है। आप देखें 6 साल के पहले और 6 साल के बाद इतनी जो है तब्दीलियाँ हुई और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तो क्या से कोशिश करते जा रहे हैं, तो आज जो है स्लम की बात नहीं रहेंगी। आते से दिनों में हैदराबाद में कोई एक भी स्लम एरिया नहीं रहेगा। जो एक भी आदमी जो है बिलो पॉवर्टी के जो भी आदमी है जो है उसको रोड नहीं और ड्रेनेज नहीं, पानी नहीं, किल्लत नहीं, ये सब जो है एक एक फेस्ड मैनर से जो है उसको करते हुए जो है आज आते जा रहे हैं। इसलिए आज जो है स्लम फ्री सिटी है, सेफ सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट। आज देखे कि 6 साल में इतने भी जो है एक छोटा भी जो है यहाँ पे हादसा नहीं हुआ। लोग जो है सुकून से नींद ले रहे हैं। आज हैदराबाद के लोग 6 साल के पहले जो है ऐसे हालात देखे हम के अगर हमारे घर से अगर हमारा बच्चा और हमारे बच्ची को एक बाहर गए तो कब कैसा किस तरीके से वापस। GHMC इंतखाबात ने हर तरफ से हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है। MIM समेत अपोजिशन जमातों की तरफ से बहुत सारी तनकीदें की जा रही हैं। इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि TRS की हलीफ जमात होने का दावा करती है वो भी शामिल है। मजलिस TRS की ज़बरदस्त तनकीद कर रही है। हाल ही में मजलिस के सदर रुकन लोकसभा असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बरक़ी चार्जेस जो आम नरखों से ज़्यादा हैं और सार्फिन को अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मौजूदा चार्जेस अदा करने की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने हर
कम से कम हर बिल से कम 1/3 यूनिट को कम करने की मांग की। अवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को किसी भी किस्म की मदद फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रही है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने कहा कि मईशत उस वक्त तरक्की करती रहती है जब जिंदगी पुरअमन हो। टीआरएस हुकूमत ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी है, इसीलिए हमने तमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। मिस्टर केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए 21 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कार के निशान को वोट देने और अदम तहफ़्फ़ुज़ पर तहफ़्फ़ुज़ को मुंतखब करने की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस मुख्तसर 54 सेकंड के वीडियो में, जिसको कई अफराद ने देखा है, दिखाया गया है कि असरी पुलिस एंड कमांड सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। शहर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की शी टीम सरगर्म है। असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस का भरोसा सेंटर कायम किया गया है। गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान शहर में किसी किस्म के फसादात कर्फ्यू नहीं हुए। शहर में अखाबी निगाह के लिए 5 लाख सीसी कैमरे लगाए गए हैं। इस वीडियो में निशानदेही की गई कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ही पहली तरजीह है। बोल रहे हैं केंद्र सरकार सोचो इंडिया क्या करना चाहिए, ऐसी हरकत पे ऐसी जो इनकी फिलॉसफी है इसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। वो कहते हैं बेचो इंडिया, हम कहते हैं सोचो इंडिया। सोच के वोट डालिए, सोच के क्या हो रहा है, क्या होगा, किसको वोट डालने से क्या हो सकता है, ये सब सोच के आप जरूर संजीदगी से సావధానంగా ఆలోచించి ఓటు వేయాలి తప్ప ఆగమాగం కావద్దని చెప్పి హైదరాబాద్ సోదరులు। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय अंबरपेट हल्के असम्बली के कई इलाकाजात में रोड शो करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि फार्म हाउस में क्वारंटाइन रहने वाले वजीर आला बाहर निकले भी तो आवाम से वोट हासिल करने के लिए और आवाम को धोखा देने के लिए। पुराने इंतखाबी मंशूर पर अमल न करने वाले वजीर आला और सदर TRS ने इंतखाबी मंशूर में फिर एक मरतबे कई एक वादे किए। उन्होंने कहा KCR से सवाल किया कि किस तरह मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली NVS प्रभाकर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को कल मुशीराबाद में तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। अकबरुद्दीन अवैसी जो मजलिस के स्टार कैंपेनर माने जाते हैं और अपनी तकारीर के जरिए लोगों का दिल जीत लेते हैं, लेकिन कल मुशीराबाद के भुलकपुर डिवीज़न में मुशीराबाद की आवाम के एहतजाज पर उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी और मजलिस के निशान पर मोहर लगाने की अपील करते हुए चले गए। ये पहला मौका है जब बरहम अवाम ने मजलिस के शोला बयान मुकर्रिर को तकरीर करने नहीं दिया। कि अपने मसाइल को हल करवाएं। तकरीर को सुनिए, आराम से सुनिए। नहीं तो ठीक है, मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आप लोग तकरीर सुनने आए हैं तो सुनिए, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने हलके में बहुत खुश हूँ, आपकी मोहब्बत है इसलिए आया हूँ। नहीं, अगर आप लोग को तकरीर करना नहीं है तो ठीक है, ठीक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, मजलिस का निशान पतंग है। 1 तारीख के दिन पतंग फरमाने चौंका देने वाली वारदात में ससुराली रिश्तेदारों ने एक शख्स को काला जादू के नाम पर जिंदा जला दिया। ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात तेलंगाना के जिले जगतियाल के बलवंतपुर देहात में पेश आई। इस नौजवान की शनाख्त शहर हैदराबाद के अलवाल के रहने वाले 35 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवन के तौर पर की गई है, जिसको उसके ससुराली रिश्तेदारों ने मकान में जिस्म पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। ये शख्स बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पर खिदमत अंजाम देता था। चंद साल पहले इसकी शादी बलवंतपुर देहात के रहने वाली कृष्णा वेडी के साथ हुई थी। ताहम 12 दिन पहले उसके ब्रदर निस्बती जगन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
जिस पर वो ससुराली रिश्तेदारों को पुरसा देने के लिए पीर को बलवंतपुर गया। एक हफ्ता पहले ही इसकी बीवी अपने मायके आई थी। इसके ससुराल पहुंचने पर उसके बरादर निस्बती जगन की बीवी, जगन के भाई विजय और दीगर अराकीन खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पवन की जानिब से काला जादू करने के नतीजे में ही जगन की मौत हुई है। इस मसले पर उनका पवन से झगड़ा हुआ। पीर की शब मकान के कमरे में पवन को उसके ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। विजय मकान से मुत्तसिल मंदिर का पुजारी है। मकान में झगड़ा और फिर आग देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। ताहम तब तक पवन जिंदा झुलस गया था। पुलिस ने जगन की बीवी, जगन के भाई विजय को हिरासत में ले लिया। पवन की बीवी से भी पुलिस पूछगछ कर रही है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पुराना पुल के नीचे एक 35 साल शख्स की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने मूसा नदी के पानी में नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास मुकाम पर पहुंचे और मुआयना किया। तकरीबन 12 बजे नाश को पानी से निकालकर बगैर से पोस्टमार्टम उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में लकड़ी के पुल के करीब वाक़ क्रिस्टल कार्ड्स के मालिक मोहम्मद हनीफ ने कल रात अपने ऑफिस में खुदकशी कर ली। ज़राए के मुताबिक हनीफ की खुदकशी की असल वजूहात का इल्म ना हो सका, ताहम मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने कर्जदारों के दबाव की वजह से यह इंतहाई इक़दाम किया। सैफाबाद पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और बाद पोस्टमार्टम नाश को लवाहकीन के हवाले कर दिया और बाद नमाज ज़ोहर कुतुब शाही कब्रिस्तान में बाजार घाट में मुतवफ़ी की तदफीन अमल में आई। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से अगले साल यानी साल 2021 के हज के अखराजात महंगे होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यह हज एक अलग सूरत हाल में अंजाम पजीर होगा। मौसूफ मरकजी वजीर ने इन बातों का इजहार किया। UNI के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2021 का हज जो होगा वो कोरोना की वजह से अलग ही सूरत हाल में होगा। इस सूरत हाल में हज के अखराजात में इजाफा होगा, जिससे हज के खर्चाजात बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हज चूँकि सऊदी अरब में होता है, वहाँ की हुकूमत के प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस कमरे में 8-9 लोग रहते थे उसमें अब सिर्फ 2 या 3 ही लोग रह सकते हैं और जिस गाड़ी में 45 हाजी सफ़र करते थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 हाजी सफ़र कर सकते हैं और इसके अलावा भी दीगर अखराजात बढ़ेंगे। मिस्टर नकवी ने कहा कि आज़िम हज का सफ़र पर रवाना होने से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे कबल कोरोना ख़त्म होगा। मौसूफ वज़ीर ने कहा कि हमारा सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा के साथ माह दिसंबर में 2 तरफ़ा माहदा तय पाने वाला है, जिसमें देखा जाएगा कि हमें कितना कोटा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के पेश नज़र हाजियों की उम्र की हद को भी 18 से 65 बरस तक महदूद कर दिया गया है। मिस्टर नकवी ने कहा कि मुहर्रम के बगैर हज करने वाली ख़वातीन इमसाल भी दरख्वास्त जमा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र सऊदी अरब जाने के लिए परवाज़ों के एम्बार्केशन पॉइंट्स को 21 से घटाकर 10 कर दिया है। तमाम 10 पॉइंट्स में श्रीनगर शामिल है। काबिल ज़िक्र है कि हज साल 2021 के लिए भारत से हाजियों का पहला काफ़िला 26 जून को जबकि आखिरी काफ़िला 13 जुलाई को सऊदी अरब रवाना होने की तवक्को है। हाजियों की वापसी का सिलसिला 14 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना वबा की वजह से साल 2020 का हज मुतासिर ही रहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।